Hello students, this video from RSM विद्या आश्रम स्कूल फॉर क्लास 3rd स्टूडेंट। आज हम करेंगे साइंस। अपना सेमेस्टर 2 बुक निकाल लीजिए, उसमें हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, द अर्थ। चैप्टर नंबर 2 इसलिए नहीं कराया जा रहा क्योंकि वो आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है, इसीलिए। ओके, तो द अर्थ हमारी पृथ्वी ये कैसी है। अर्थ एक प्लैनेट है, हम सब जानते हैं, और उस पे हम क्या करते हैं, रहते हैं। आवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ऐसा एक ही प्लैनेट है जिसपे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, यानी यहाँ पे जिंदा रहना पॉसिबल है। बाकी अदर प्लैनेट्स पे रहा नहीं जा सकता। इट हैज लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। यहाँ पे क्या है, जमीन है, पानी है, हवा है और सूर्य की रोशनी भी है। विच हेल्प लिविंग थिंग्स टू सस्टेन देयर लाइफ। जो किसी भी इंसान के जीवन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, या उनके जीवन में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल थॉट दैट द अर्थ इज फ्लैट। लोग सोचते थे कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, यानी समतल है। बट आफ्टर सम ईयर्स, लेकिन कुछ सालों के बाद, सम सेलर्स क्या होते हैं, नाविक, जो नाव को चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं सेलर्स, प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट। उन्होंने ये बताया कि अर्थ क्या है, समतल नहीं है। इट इज राउंड इन शेप। ये कैसी है, राउंड है, यानी गोलाकार है। हाउ डिड दे प्रूव दैट। उन्होंने ये कैसे बताया। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। उन्होंने अपनी यात्रा एक पॉइंट से स्टार्ट की, एक बिंदु से स्टार्ट की, एंड रीच द सेम पॉइंट एट द एंड ऑफ देयर जर्नी। और वापस वो क्या हुए, उसी पॉइंट पर पहुंच गए। दिस प्रूव्स दैट द पाथ ऑफ जर्नी इज राउंड इन शेप। उन्होंने तब इसलिए बताया कि उनकी जो जर्नी है वो वापस उसी बिंदु पर आकर रुकी, तो यानी ये पृथ्वी समतल नहीं हुई, ये क्या हुई, गोलाकार हुई। हम जब राउंड लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट पे आते हैं। अगर समतल होती तो हम सीधे सीधे चलते ही जाते ना। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। अर्थ इन सर्कुलर शेप। इफ वी स्टैंड एट अ सी शोर, यदि हम एक समुद्र के किनारे पर खड़े हों और अगर एक शिप को देखते हैं जो क्या कर रही हो, तैर रही हो, आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो नाव है उसका जो नीचे वाला सिरा है वो क्या हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। एंड द टॉप ऑफ पार्ट लास्ट। और जो टॉप वाला पार्ट होता है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, हमें दिखता है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि द शिप इज सेलिंग ऑन द राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि शिप क्या कर रही है, शिप कहाँ तैर रही है, राउंड सरफेस में। तो क्या हो जाएगा, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा में दिखाई देगा। यहाँ देखिए दिखाया है, जैसे शिप ऐसे जा रही है तो शिप का ये नीचे वाला हिस्सा तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो फिर वापस ऊपर आएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ शिप का कौन सा पार्ट दिखेगा, ऊपर वाला। Photographers taken from space also show Earth is round in shape. फोटोग्राफ्स जो अर्थ स्पेस से यानी अंतरिक्ष से जो फोटोग्राफ ली गई है उससे पता चलता है कि अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। पीपल हु ट्रेवल इन स्पेस, वो लोग जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं वो क्या होते हैं, उन्होंने हैव सीन द राउंड अर्थ फ्लोटिंग इन द स्काई। उन्होंने भी अर्थ को देखा है फ्लोट करते हुए स्काई में।
These people are called astronauts. जो लोग अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें बोलते हैं astronauts. True fact is, Aryabhat was the great Indian astronaut and mathematician who stated that the earth is round. आर्यभट्ट एक ग्रेट इंडियन अंतरिक्ष यात्री थे और मैथमेटिक्स के ज्ञानी थे. उन्होंने यह बताया कि अर्थ क्या है, राउंड शेप में है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अब अर्थ मूवमेंट कैसे करती है? अर्थ शोज टू टाइप ऑफ मूवमेंट. हमारी अर्थ जो है टू टाइप से मूवमेंट करती है. कैसे? एक तो करती है रोटेशन और एक करती है रिवॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन. रोटेशन यानी होता है एक चक्कर लगाना या घूर्णन करना. द अर्थ इज लाइक अ टॉप. अर्थ कहाँ है? टॉप पर है. जब आपने एक लट्टू देखा है, लट्टू क्या होता है? अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है. बिकॉज इट इज स्पाइनिंग ऑन इट्स एक्सिस. ये क्या स्पाइनिंग? ये घूमती रहती है अपने एक्सिस के अराउंड ऑल द टाइम, हमेशा. इट स्पाइन वेस्ट टू ईस्ट. वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है. इट गोज राउंड वंस इन 24 आवर्स. वो अपना एक राउंड 24 घंटों में पूरा करती है. दिस स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का घूमना उसके एक्सिस के अलोंग इज कॉल्ड रोटेशन. उसे बोला जाता है रोटेशन. देखिए यहां पृथ्वी है, ये इसकी एक्सिस है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ये इसके अराउंड वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती रहती है और इसी से हमारे दिन और रात बनते हैं. जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात. डे एंड नाइट. द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट. रोटेशन ही कारण है दिन और रात बनने का. इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, एक घूर्णन करने में, वन रोटेशन करने में 24 घंटे लगते हैं. देयरफॉर इसीलिए वन डे एंड वन नाइट मेक्स 24 आवर्स. एक दिन और एक रात मिलके क्या बनाते हैं? 24 घंटे बनाते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? क्या आपने कभी सोचा है why it is day in India and night in some other parts of the world? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कभी हमारे कोई गए हुए होते हैं रिलेटिव बाहर, तो वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो रात हो रही है और हमारे यहाँ दिन हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब पृथ्वी घूमती है ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के अराउंड, द सन ओनली वन हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ faces the sun and other half part is away from the sun. तो जब पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग घूमती है तो क्या होता है? सन तो अपनी जगह है, तो पृथ्वी जैसे जैसे मूव करेगी तो जो पार्ट पृथ्वी का, अर्थ का सन के सामने आएगा वहां क्या होगा? डे होगा. और जो पार्ट पीछे छिप जाएगा या फिर सन से दूर होगा वहां पे क्या होगी? रात होगी. The part that faces the sun has daytime. जो पार्ट सन के सामने होता है, सन के सामने दिखता है, उसमें क्या होगा? दिन होगा. While जबकि the part that is away from the sun, और जो पार्ट दूर होगा सन से, वहां क्या होगी? नाइट होगी, यानी वहां पे रात होगी. रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन क्या होता है? Our earth not only rotates on its axis but it also goes around the sun in a fixed circular path called orbit. हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, वो अपने एक्सिस के अराउंड ही नहीं घूमती है. ये क्या करती है? सन जो है वो बीच में है, तो सन के आसपास ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं, वहां सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं. तो हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है? सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमती है. ये देखिए, ये यहाँ सन है और हमारी जो ये अर्थ है वो इसके अराउंड क्या करेगी? चक्कर लगाएगी. आवर अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस के अलोंग ही नहीं, लेकिन सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है. ये जो सर्कुलर पाथ है इसे बोला जाता है ऑर्बिट.
दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये जो मूवमेंट होता है अर्थ का वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 days to complete one revolution which is called a year। अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में क्या पूरे 365 दिन 365 डेज लेती है, जो क्या कहलाता है, एक ईयर कहलाता है। इसी के हिसाब से हमारे जो सीजन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी ज्यादा होती है, कभी बारिश का मौसम आता है और कभी पतझड़ का मौसम आता है। ओके, तो देखिए जो पार्ट जब पृथ्वी सन के जस्ट पास में होगी, बहुत पास होगी, तब क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और जब वो राउंड लगाते हुए क्या हो जाएगी, उससे दूर चली जाएगी, तब क्या होगी, सर्दी यानी विंटर सीजन आ जाएगा। तो रिवॉल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स चेंज होते हैं और रोटेशन के कारण हमारे डे और नाइट बनते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन टाइम। राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Our Earth, first is, our Earth is the only planet which supports life। हमारी अर्थ ओनली वन प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। यस, इट इज राइट। द अर्थ इज स्क्वायर इन शेप। रॉन्ग, अर्थ का शेप स्क्वायर नहीं है। एस्ट्रोनॉट ट्रेवल इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट स्पेस में ट्रेवल करते हैं। यस। रिवॉल्यूशन कॉजेज डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं। नो, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ 24 घंटे लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। यस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। One day and one night makes 24 hours. The part of the earth that faces the sun has daytime। जो पार्ट सन के सामने होता है वो वहां क्या होता है, डे होता है। How many days are there in 1 year? 1 year में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब देखिए हम इसे एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ में, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। जो अर्थ है हमारी 2 टाइप से मूव करती है। एक तो होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। ओके, अर्थ का अपने एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अलोंग घूमना या स्पाइन करना क्या होता है, रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट। और उससे हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। डे एंड नाइट किससे बनते हैं, रोटेशन से बनते हैं। अब देखिए इसमें ये जो हमारी अर्थ है, इसका देखिए यहां से सनरेज आ रही है। अब पहले हम अर्थ को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो अर्थ की एक्सिस होती है। जैसे आपने एक लट्टू देखा होगा, उसकी क्या होता है, वो अपने एक्सिस पे घूमता है जब आप उसे घुमाते हैं। अब देखिए इसका ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव होता है, आर्कटिक सर्कल, एंड जो नीचे वाला होता है वो होता है अंटार्कटिक सर्कल। ओके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। फिर इसको 2 रेखाएं अलग करती हैं। जैसे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पर होती है। और वैसे ही आर्कटिक सर्कल में भी एक रेखा होती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मीन्स मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पर होती है। और एक होती है इक्वेटर, जो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है इक्वली। वो होती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा या और विषुवत रेखा। अब देखिए यहां से सनरेज आ रही है। सनरेज क्या करेंगी, यहाँ पे आएंगी, तब तो क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा। और इस पार्ट में नहीं आ रही तो यहाँ क्या होगी, रात होगी। जैसे अर्थ मूव करेगी तो ये वाला पार्ट आगे आएगा सन के सामने, तो वहां पे क्या होगा, दिन होगा। और जब पीछे वाला पार्ट जाएगा तो वहां पे क्या होगा, रात होगी। ओके, रिवॉल्यूशन मीन्स
अर्थ जो है एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, यानी एक सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसके अंदर चक्कर लगाती है सन के अराउंड। अब क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ है, एकदम पूरा गोल नहीं है, अंडाकार जैसे है। तो इसमें क्या होती है, अर्थ कभी इसके पास जाती है, कभी इससे दूर आती है। तो जब अर्थ जो है सन के बहुत पास होती है तो तब क्या होता है, तब समर सीजन होता है, तब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और अर्थ जब है मूव करती हुई सन से दूर चली जाती है तब क्या होता है, विंटर सीजन होता है। यानी रिवॉल्यूशन के कारण क्या बनते हैं, हमारे सीजन्स बनते हैं। और अर्थ जब सन का एक चक्कर लगाती है तब 365 डेज हो जाते हैं, यानी 365 डेज के बाद हमारा वापस समर सीजन आ जाता है, पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो 365 डेज के बाद अर्थ वापस सन के पास आ जाती है। ओके, हमने इसे एक बार वापस रिवाइज किया क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।